कुछ झटक दिए हैं और चार्जशीट पे जो सवाल हुआ, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात करें, उनके खिलाफ भी चार्जशीट। टाइम्स नाउ की एक पत्रकार ब्रिजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछती है कि सर आप पे चार्जशीट हो गया है, आप इस्तीफा देंगे? जो ब्रिजभूषण सिंह रहते हैं पत्रकार को कहते हैं भग यहाँ से, और उसके बाद जो है उनका जो माइक होता है पत्रकार का, वो इतना जोर से अपने गाड़ी का दरवाजा बंद करते हैं कि उनका माइक गिर जाता है। पत्रकार कहती हैं कि आप हमसे इस प्रकार से बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी चैनल के एंकर कहते हैं कि देखिए लोग खबर चला रहे थे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं। सोचिए कि उस पत्रकार को कायदे से एंकर को अपने पत्रकार का साथ देना चाहिए था, लेकिन वो जो एंकर है वो नरेंद्र मोदी का साथ दे रहा है कि देखिए नरेंद्र मोदी किसी को बचाते नहीं हैं। अगर किसी को बचाते नहीं हैं, हम पे केस हो जाए, उस एंकर पे केस हो जाए यौन शोषण का, तो धारा क्या लगेगा? पॉक्सो। पॉक्सो में नियम क्या है? तुरंत गिरफ्तारी का। लेकिन पूरा मामला अभी जो है वो घसीटा जा रहा है, फेरा जा रहा है। दूसरी चीज कि अभी तक जब वो एक तरह से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं बचा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी अभी तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिए? ये सवाल उस एंकर से है और उस पत्रकार के लिए। उस पत्रकार को भी अपने चैनल के एंकर से पूछना चाहिए कि अगर नहीं बचा रहे हैं तो खुलेआम कैसे घूम रहा है, खुलेआम कैसे पत्रकार को जो है वो झिझक रहा है। खबर जो है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। अब इसी मसले पर हम सवाल पूछ लिए यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो सम्राट चौधरी, क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। झटक दिए हैं और चार्जशीट पे जो सवाल हुआ, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात करें, उनके खिलाफ भी चार्जशीट है। आपने सुन लिया, कह रहे हैं तो यूपी केंद्र का मामला है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर किसी के पास बलात्कार का, रेप का केस है किसी के ऊपर, तो समझ लीजिए बिहार में उस पर कोई बात नहीं हुआ, भले वो सांसद ही कोई ना रहे, बीजेपी का सदस्य ही क्यों ना रहे। सवाल यही है कि अगर किसी पर चार्जशीट हुआ है, अगर आप तेजस्वी यादव के चार्जशीट पे सवाल उठा रहे हैं, तो यही चार्जशीट तो ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी हुआ है, तो क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री? और जब महिला पत्रकार सवाल पूछती है तो महिला पत्रकार को झिझक दिया जाता है, और उसी चैनल के एंकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसी को बचा नहीं रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है उस सरकार से और ये उस पत्रकार से, उस एंकर से भी, कि आपको अपने महिला पत्रकार के साथ रहना चाहिए था, लेकिन आप आज भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। दूसरा चीज ये कि अगर आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा कहीं भी कांड कर दिए, उसका सवाल जवाब बिहार में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अलग कानून है, बिहार में अलग कानून है मामले का। इस पर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बताइए, जब सम्राट चौधरी से ये सवाल पूछा गया तो सीधे उन्होंने कह दिया ये तो केंद्र का मामला है। तो क्या केंद्र का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला है, तो क्या यहाँ पे बात नहीं रखी जाएगी? क्या दोनों जगह अलग अलग कानून है? जब ये सवाल पूछा जाता है तो सवाल को निगलेक्ट करके सम्राट चौधरी उठ जाते हैं और कहते हैं कि केंद्र का मामला है। आपने वीडियो ही देखा। मूल कहानी ये है कि कई ऐसे बीजेपी नेता हैं जिस पर जो है चार्जशीट हो गए हैं, लेकिन जब बीजेपी की बात आती है तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन हम उस महिला पत्रकार के साथ हैं जिसने एक तरह से बहादुरी से एक सवाल पूछा, भले उस सवाल जो है उसको ब्रिजभूषण शरण सिंह को कड़वा लगा, लेकिन उस पत्रकार को सलाम कि उन्होंने इस प्रकार का सवाल पूछा, और उस एंकर को लानत कि अपने ही पत्रकार का जो है वो समर्थन नहीं कर पा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार का मामला है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।